अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ये हमारा मश्की सेट नंबर 5 का सवाल नंबर 2 है। देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी जदूल दिया गया है, इसे हमें कंप्लीट करके आंसर बताना है। आंसर क्या आएगा? जमा के उसूल हम पहले ही सीख चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है वज़ा 2, इसको जमा करना है 8 में, जो कि यहाँ पे हमें लिखकर बताया गया है। देखिए ये हुए वज़ा वाले 2, ठीक। ये जमा का निशान दरमियान में हमने जैसे कि वैसे लिखा। 8 के साथ कोई अलामत नहीं है, मतलब ये जमा वाले 8 है। अब जमा वाले 8 हैं, चूँकि जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर? आप ही बताइए। दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो यहाँ पर वज़ा होगी, इसीलिए यहाँ पर जवाब क्या आया है? यहाँ पर जवाब 6 आया है। और अलामत जमा की क्यों है यहाँ पर? क्योंकि बड़े अदद के साथ में जमा की अलामत है, इसलिए यहाँ पर जमा की अलामत आई है। अब इसी तरीके से हमें नीचे वाला सवाल भी सॉल्व करना है। जैसे कि ये वाले 6, इसमें जमा करना है ऊपर वाले 8। अब अगर हमें इसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जमा वाले 6 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 2 जमा वाले हमारे पास में अदद आ गए, तो अब इनकी जमा होगी। 8 और 6 कितने हुए? 8 और 6 हुए 14। अलामत लगेगी बड़े अदद वाली, बड़ा अदद 8 है, इसलिए यहाँ पर अलामत लगेगी जमा। ये हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर हम ज़ीरो में कोई भी अदद को जमा करें तो क्या आएगा हमारा जवाब? हमारा जवाब जमा 8 ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। देखिए यहाँ पर यह है वज़ा 4, उसमें हमें जमा करना है 8 जमा, और ये जमा वाले 8 है। हमारा जवाब क्या रहेगा? हमारा जवाब रहेगा, दो अलामतें मुख्तलिफ है तो हमें वज़ा करनी पड़ेगी। जब हम 8 में से 4 को घटाते हैं हमारे पास बचेंगे 4, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी? अलामत लगेगी बड़े अदद वाली, यानी यहाँ पर जमा की अलामत लगेगी। अब देखिए यहाँ पर दूसरे कॉलम में क्या दिया है? हमें यहाँ पर लेना है वज़ा 2, ये वाले वज़ा 2, दरमियान में जमा की अलामत और ये ऊपर वाले 4। हमारा जवाब क्या रहेगा? अलामतें मुख्तलिफ है, एक जमा वाली, एक वज़ा वाला हमारे पास में अदद है और एक जमा वाला, तो हमारा जवाब क्या आएगा? हमारा जवाब आएगा 4 में से जब हम 2 को घटाते हैं हमारे पास बचेंगे 2। अलामत लगेगी कौन सी? बड़े अदद वाली अलामत लगेगी, यानी जमा वाले 2, ठीक। देखिए अब इस 6 को जमा करना है हमें 4 में, दोनों जमा वाले अदद हैं। अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, दोनों जमा वाले अदद हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है? यहाँ पे हमें जमा करनी है। अलामत बड़े अदद की लगेगी, यानी जमा वाला निशान आएगा, अलामत बड़े अदद की। अब अगर हम 0 में जमा करते हैं 4, हमारा जवाब आएगा जमा 4, क्योंकि 0 के अंदर कोई भी अदद हम घटाएं या जोड़ें तो उसका जवाब जैसे कि वैसे रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पर है वज़ा 4, उसमें हमें जमा करना है जमा वाले 4, यानी ऊपर वाले 4। कैसे करेंगे उसको? जवाब क्या आएगा? जब दो अलामतें मुख्तलिफ हो तो जवाब हमारा क्या आएगा? हमें तफरीक करनी पड़ेगी, जवाब आएगा 0, चूँकि 0 के साथ में कोई भी अलामत नहीं लिखी जाती है, ना ही वज़ा वाली, ना ही तफरीक, ना ही जमा वाली। अब यहाँ पे देखिए वज़ा 2, उसमें हमें जमा करने हैं, इस वज़ा 2 में जमा करने हैं ये वाले वज़ा 3, ठीक। कैसे करेंगे उसको? जवाब क्या रहेगा? दोनों वज़ा वाले हैं तो अब यहाँ पर जमा होगी, यहाँ पर जमा होने के बाद जवाब आएगा 5, अलामत लगेगी बड़े अदद की, यानी वज़ा 5। अब देखिए ये वाले 6 में हमें जमा करना है ये वाले 3, जमा 6, उसमें हमें जमा करना है वज़ा वाले 3। अब दो अलामतें मुख्तलिफ है, एक जमा की अलामत और एक वज़ा की अलामत, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर वज़ा होने वाली है। जब हम 6 में से 3 को घटाते हैं हमारे पास आएगा जवाब 3 और अलामत लगेगी बड़े अदद वाली, ठीक। आगे देखिए जब हम 0 में जमा करते हैं वज़ा 3 तो जवाब क्या रहने वाला है हमारा? ये आप सभी को पता है, जवाब हमारा जैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। अब अगला वाला देखिए, यहाँ पर है वज़ा 4, उसमें हमें जमा करना है वज़ा 3, तो हमारा जवाब क्या रहने वाला है? जब 2 हमारे पास में वज़ा वाली अलामत या अदद आते हैं तो तब उनकी जमा होती है। यहाँ पर हमारा जवाब रहेगा 7, अलामत रहेगी बड़े अदद वाली, यानी वज़ा 7। अगला वाला देखिए, इस 2 में हमें ये 5 को जमा करना है, वज़ा 2 जमा वाले 5, ओके। देखिए क्या जवाब रहेगा हमारा? हमारा जवाब रहेगा जब दो अलामतें मुख्तलिफ है तो क्या होगा? तो उसकी वज़ा की जाएगी,
सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मैंने गलती से वज़ा लिख दिया, यहाँ जमा लिख दिया, यहाँ पे वज़ा था। वज़ा वाले 5 है, ये जो 5 है ये वज़ा वाले हैं। देखिए जब हम दो हमारे पास में अदद ऐसे हैं जो वज़ा वाले हैं तो हम क्या करेंगे, इनकी जमा करेंगे। 5 और 2 हुए 7, अलामत लगेगी बड़े अदद की यानी वज़ा 7। अब देखिए हमारे पास में एक अदद है जमा वाला, उसमें हमें जमा करना है वज़ा 5 को। तो कैसे करेंगे, जब दो अलामतें मुख्तलिफ है तो फिर उसको घटाया जाएगा यानी तफरीक होगी। 6 में से हम 5 को घटाएंगे, हमारे पास जवाब बचेगा 1, अलामत लगेगी बड़े अदद की यानी जमा वाले 1। अगला देखिए 0 में अगर हमने जमा किया वज़ा 5 को तो जवाब क्या आएगा, जवाब उसका आएगा वज़ा 5, क्योंकि 0 के साथ में कोई भी जो अदद होता है उसको जैसे कि वैसे ही हमें लिखना होता है। अगला वाला देखिए यहाँ पर ये वज़ा 4 है, उसमें हमें जमा करना है वज़ा 5 को। 2 वज़ा वाले अदद है हमारे पास में, तो फिर अब क्या होगा, अब इनकी जमा होगी। 4 और 5 कितने हुए, 9, अलामत लगेगी बड़े अदद की यानी वज़ा 9।